मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा अब से कुछ घंटों बाद भारत में होगा। अमेरिका से एक विशेष विमान से भारतीय अधिकारी तहव्वुर राणा को लेकर रवाना हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जैसे ही राणा भारतीय धरती पर कदम रखेगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लेगी। इस घटना से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने की संभावना है, क्योंकि राणा को लश्कर-ए-तैयबा और ISI से जोड़ा जाता रहा है। अब आतंकी तहव्वुर राणा के भारत आने से लोगों में खुशी है, खासकर वो चश्मदीद जिन्होंने 17 साल पहले इस भयानक मंजर को देखा था। 26/11 की रात तो मैं कभी भूल नहीं पाई और ना ही मैं भुला सकती। उस रात को मैं पूना जाने वाली थी मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मैं और मेरे भाई। उस दिन मुझे गोली लगी थी। मेरे सामने आतंकवादी को मैंने देखा था जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। एक शख्स था जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और बुटका सरीका है। मुझे उसका नाम, वो सारी चीजें बाद में पता चला कि 10 आतंकवादी हमारे शहर में आए थे। ये सारी चीजें मुझे बाद में पता चली थी। जब मैं CST में थी, मेरे सामने काफी लाशों थी। लोग भागते भागते गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही तो किसी के पैर तो किसी के सर पर। तहव्वुर राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और US गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, US वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहव्वुर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं, उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहव्वुर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। NIA ने इस केस को मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर करवाया है और अब इसकी सारी सुनवाई दिल्ली में होगी। सूत्रों के अनुसार कानून मंत्रालय की राय के बाद आज ही ये केस दिल्ली स्थित NIA मुख्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। गृह मंत्रालय के जरिए NIA के कानून मंत्रालय से इस ट्रांसफर के लिए मंजूरी ली गई थी। अब तहव्वुर राणा के भारत आने पर राजनीतिक हलकों से भी प्रतिक्रिया आ रही है। मैं उसको वेलकम करती हूँ। 16 साल की लंबी लड़ाई देश ने लड़ी है और फिर जाकर इनको देश भेजा जा रहा है। उनने हर US कोर्ट्स में अपील की थी कि कैसे उनका एक्स्ट्राडिशन रोक दिया जाए, पर वो एक्स्ट्राडाइट हो रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में जो भी प्रोसीजर हो, पर जब इनको फांसी की सजा दी जाए, भरे चौराहे में मुंबई के दिए जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आतंक मचाने का काम किया था, इस तरीके का पनिशमेंट मिलना चाहिए कि जो लोग इंडिया को बुरी नजर से देखते हैं उनकी रूह कांप जाए पनिशमेंट को देखकर। तो तहव्वुर राणा हो, मैं उम्मीद करती हूँ हाफिज सईद भी वापस इंडिया लाए जाएंगे। ये डेविड हेडली जो हैं वो भी US सिटीजन हैं, US में छुप कर बैठे हैं, उनको वापस इंडिया लाया जाएगा और इन सबको कड़ी से कड़ी सजा होगी और ऐसी सजा होगी जो देश भर में एक मैसेज दे कि कोई जो भी देश के खिलाफ अगर आंख उठाता है तो हम उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये अच्छा है, मैंने अभी अप्रिशिएट किया है। कोई भी सरकार हो, क्या उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है और यहाँ ला रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। आपको लगता है सर कि जो सरकार क्रेडिट ले रही है कि हमने इस बात को किया और आगे इनिशिएट किया, इसको एक राजनीतिक रंग देखना चाहिए? और वो सरकार को देखना चाहिए कि शुरुआत से वहाँ कौन काम किया है, तो वो देखते नहीं है उसमें क्या हो। राणा के भारत पहुंचते ही उसे शुरुआती हिरासत में NIA के पास रखा जाएगा, जहां उससे पूछताछ होगी। उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। इसके लिए तिहाड़ में पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब ये केस दिल्ली में चलेगा, इसीलिए उसे मुंबई जेल में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।